ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एल्डिहाइड एंड इन टर्म्स ऑफ कीटोन। ओके, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो जैसे मैं एल्डिहाइड का बनाऊंगा तो उसी तरीके से बच्चों आप लोग कीटोन का भी समझ लेंगे। जैसे चलो ठीक है, ये हमारे पास रिंग रहा, ऐसे रिंग बच्चों तकरीबन 4 और बना लो, 2 3 4 एंड 5। ओके बच्चों, एंड देखो करना क्या है, इसके ऊपर एक काम करिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच दिखा दीजिए। एंड ये किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? एल्डिहाइड को। किसको इंडिकेट करेगा? ओके, तो ये जो टर्म्स रहा हमारा कंप्लीट, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बेंजल्डिहाइड। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए तो बच्चों करना क्या है हमको, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करता है अपनी तरफ? ऑक्सीजन। तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ना, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अप्रोच करता है किससे? रिंग से। जब रिंग से अप्रोच करेगा बच्चों, तो मैं पूरा ओपन करके बता दे रहा हूँ, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। ठीक है, या एक और तरीका है, चलो ठीक है हो तो जाएगा। इस पे क्या आ गया? नेगेटिव, और यहाँ दिखा देना बच्चों हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्डिंग है ही बच्चों हमारा। फिर ये तो इस कार्बन को भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन बच्चों इस डायरेक्शन में बच्चों मूव करेगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, और ऊपर वाला भी बच्चों टर्म साइज दिखा दीजिए, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच। ओके, और यहाँ नीचे दिखा देना पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगा, डबल बॉन्ड। ओके, फिर यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो ना, इधर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का बच्चों डायरेक्शन जो रहेगा इस साइड रहेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा रहा? पॉजिटिव। ओके, और इन दोनों के बीच में जो क्या रहेगा? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का लेना, एंड ओ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एच। एनी प्रॉब्लम? आसान है कि नहीं बच्चों? चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे अटैच हो गया बच्चों, तो फिर देखो ना, ये बताओ सेम अब इसी कार्बन के बगल में आ गया ना, तो फिर लास्ट स्टेप में होता है क्या बच्चों? ये जो इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, फिर दोबारा क्या करता है बच्चों? ले लेता है। तो यानी कि रिंग बच्चों दोबारा क्या किया? इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा बाबू। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसके बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था अभी क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। एंड कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा बच्चों? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, तो इससे एक आइडिया ये लगा बच्चों कि देखिए ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों? कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर से बच्चों आप लोग इमेजिन कर सकते हैं या देख सकते हैं बच्चों कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है बच्चों, क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो गया? तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में हो गया। इसका देखो तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या मिला। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने रिंग ले लिया, ठीक है, और यहाँ बच्चों देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या हो रहे हैं? हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन आप ले लो, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। एंड यहाँ दिखाना ऑक्सीजन, और यहाँ दिखा देना हाइड्रोजन। ये तो कार्बन ऑक्सीजन बीच में जो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना, तो इसको पार्शियल हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड है बच्चों, जो कि 1.5 बॉन्ड मान सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? 1.5 बॉन्ड। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव दिखा देना। इन दोनों के बीच में भी क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्योंकि देखो ना कुछ देर तक तो डबल बॉन्ड था ना, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। और इसके ऊपर कौन सा रहा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये जो रहा बच्चा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है बच्चों ई के ऊपर कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा बच्चों तो अटैक कहाँ कर सकता है? ओनली एट मेटा पोजिशन। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हो? ओनली एट मेटा पोजीशन। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, वो सिर्फ किस पे अटैक कर सकता है? मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ओके, इसीलिए बच्चों इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को कि मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऐसे समझ लो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। और सेम इसी तरीके से जानते हो बच्चों, जैसे बेंजल्डिहाइड का हमने बनाया, सेम ऐसे एसीटोफिनोन का भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल में देखिए बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो किसका लेना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड लेना है। तो चलिए, तो सबसे पहला बच्चों आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे नाइट्रेशन। पहला हेडिंग आपने क्या ले लिया बच्चों, नाइट्रेशन। ओके, खूब ध्यान से बाबू समझना। तो यहाँ पर हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन ले लिया, बेंजीन के ऊपर कर दिया बच्चों CHO, और अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं लोग तो कॉन्सेंट्रेट ले लेना HNO3 एंड एरो के ऊपर कर लेना बच्चों कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके बच्चों, एंड H2SO4 करता क्या है, HNO3 को, ठीक है, ब्रेक करके OH- एंड NO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा हमारा, NO2+, और आपको पता है ना NO2+ कहाँ अटैच हो सकता है, सिर्फ मेटा पे। किस पे, मेटा पे। तो यहाँ पे रिंग ले लेना बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, और एरो के ऊपर दिखा देना बच्चों CHO, एंड जो NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है बच्चों सिर्फ कहाँ अटैच होगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सेम एज इट एज बच्चों, मेरी बात समझना, इसी का मैं डिट्टो कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, और देखो ना कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और हमने बस क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया COCH3, ठीक है, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। एक बार और लिख दे रहा हूँ बच्चों, इसका नाम होता है, तो इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन, एसिटो। ओके बच्चों, तो देखो ना नाइट्रो ग्रुप जो दिख रहा है बच्चों, ये कहाँ अटैच होगा, ओनली मेटा पे, और यहाँ पे CHO को हटा के क्या लगा देना बच्चों, COCH3 हो जाएगा बच्चों। सुन पा रहे हो ना, तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका भी नेमिंग बच्चों कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चों। चलिए ठीक है, ये तो रही बात बच्चों नाइट्रेशन की। सेम एज इट एज हम लोग सल्फोनेशन भी कर लेंगे। देखो तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, आई थिंक लास्ट हेडिंग है ये, सल्फोनेशन। खूब ध्यान समझना बाबू, सल्फोनेशन। देखो बाबू सल्फोनेशन में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग रिंग ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा CHO, ठीक है बाबू, और यहाँ पे लेना कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और एरो के ऊपर भी क्या लेना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे बच्चों रिंग ले लेना, और रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, CHO, और यहाँ पर हो जाएगा HSO3, ठीक है बच्चों। तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी नेमिंग आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में करके दिखाइए, ठीक है। और इसी का जस्ट बच्चों हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे कॉपी किया हमने, ध्यान देना बाबू, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, एसिटोफिनोन में, है। तो यहाँ पे COCH3 ले लेना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, COCH3, बाकी कहाँ अटैच हो रहा है बच्चों, मेटा पे अटैच हो रहा है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बच्चों आपका, सुन पा रहे हो ना। तो नेमिंग अगर कॉमन IPC नेम नहीं आ रहा बच्चों, सॉरी कॉमन नेम नहीं आ रहा तो IPC नेम कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो मान लो जैसे 1 2 3, हाँ, तो लिखना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ, एंड 3 कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। तो ऐसे दोनों का बच्चों नेमिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में करके इसका बताना, ठीक है, ओके। एंड इसको अगर आपको प्रॉब्लम होगी बच्चों तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल एक काम करिए बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड बच्चों जो भी टर्म्स था हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। एंड अभी तक बच्चों हमने क्या क्या कवर कर दिया बच्चों ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक चैप्टर्स बच्चों हमने पहला टच किया था, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर भी हमने पढ़ा दिया है बच्चों, फिर एल्डिहाइड कीटोन, ये बच्चों कंप्लीट हमने खत्म कर दिया है, ओके। आज हमने फाइनली बच्चों मोहर लगा दिया कि हमने ये सारे टॉपिक कवर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो कि बच्चों थर्ड चैप्टर का ही बच्चों थर्ड पार्ट है, ओके। तो फिलहाल यहाँ तक बच्चों देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का बच्चों नेमिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड और ये एसिटोफिनोन है बच्चों, ठीक है, और उसका उन दोनों का नेम बच्चों करके दिखाना, ठीक है। आई थिंक बच्चों इसके बाद से कोई प्रॉब्लम होगी तो बता रहा हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और जो भी डाउट रहेगा बच्चों मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, यहाँ तक नोट कर लो।